हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। कंपटीशन रूफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है इसी तरह की और भी वीडियो मैंने अभी बना चुकी हूँ। ये इसका थर्ड पार्ट है, तीसरी वीडियो है, मॉक टेस्ट थर्ड है। तो हम देर ना करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। पहला, आज के हम इस वीडियो में विलोम शब्द से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षाओं में, जैसे एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, सामान्य हिंदी में आदि में पूछे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और बाकी अन्य परीक्षाओं में भी ये उसी प्रकार से महत्वपूर्ण हो रहे हैं प्रश्न। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूक का विलोम क्या है? मूक का मतलब होता है जो नहीं बोलता हो या कम बोलने वाला, उसको मूक कहते हैं। मूक बधिर आपने सुना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बाचाल। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? बाचाल बोलते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सहचर्य का विलोम शब्द होगा। सहचर्य मतलब साथ रहने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति या इस तरह की कोई भी बात, उसको सहचर्य कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अलगाव। क्योंकि वैमनस्य दुश्मनी हो गई, विनियोग नहीं होगा, असहयोग हो सकता है लेकिन करेक्ट नहीं होगा। क्योंकि विलोम में हम क्या देखते हैं, विलोम भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसका अपोजिट है तो करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। इसमें क्या है, जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होना चाहिए, अपोजिट तो होगा विलोम, लेकिन संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, मतलब उसी सजाति का होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष का होगा अपरोक्ष नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, सुंदर तो बिल्कुल नहीं होगा। हम यहाँ पर एलिमिनेट करके भी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का क्या होगा करेक्ट आंसर? परोक्ष होगा, क्योंकि अपरोक्ष भी नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, प्रत्य भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार का हो जाएगा अपकार। उपकार का क्या होगा? अपकार होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अमित। अमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको बांधा ना जा सके, उसको अमित बोलते हैं। तो अमित का विलोम होगा परिमित, जिसको सीमित किया जा सके, बांधा जा सके। सुमित नहीं होगा, कुमित नहीं होगा, दुर्मित, ऐसे शब्द नहीं होंगे। अमित का विलोम शब्द होता है परिमित। अगला प्रश्न है, अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत मतलब एक लीगलिटी की बात होती है। ठीक है, और अनधिकृत इसका करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर वर्तनी का भी विशेष ध्यान रखना है। अनधिकृत इस तरह से लिखा जाता है करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अनधिकृत जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अथ। अथ का जो करेक्ट विलोम होगा वो होगा इति। अथ का इति होता है। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह का होता है संधि। संधि का विग्रह, संधि विग्रह तो सुना ही होगा सभी बच्चों ने। तो विग्रह का क्या होगा? संधि होगा। नेक्स्ट है यथार्थ। यथार्थ का होता है आदर्श। यथार्थ मतलब वास्तविकता में रहने वाला, इस प्रेजेंट की दुनिया में रहने वाला। आदर्शवादी जो है कुछ सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, तो आदर्श इसका विलोम होता है। जटिल का हो जाएगा सरल। सिंपल है ये, तो जटिल का सरल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, सगुण। सगुण शब्द का विलोम है। सगुण का भी बहुत आसान है। सगुण का होता है निर्गुण। निर्गुण, निराकार। सगुण मतलब किसी को, जैसे हम पूजा में देखते हैं तो एक मतलब मूर्ति की जब हम प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं, आराधना करते हैं,
तो वो सगुण ब्रह्म होता है, मतलब ब्रह्म को मानवीय रूप में मानना। निर्गुण मतलब उसको निराकार रूप में मानना, तो निर्गुण, सगुण का निर्गुण हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण हमें यहाँ पर बताना है। जड़ चेतन भी ठीक है, अनंत शांत भी ठीक है, ठीक है, आकृष्ट विकृष्ट भी ठीक है। यहाँ पर करेक्ट होगा अनुग्रह आग्रह का कॉम्बिनेशन क्या है, गलत है, त्रुटिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का जो करेक्ट विलोम शब्द होता है वो होता है विग्रह, अनुग्रह का विग्रह होता है, ठीक है, तो आग्रह नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है, यहाँ पे भी ए ऑप्शन यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि सामिश का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निरामिष, निरामिष, ठीक है, निरामिष इसका विलोम शब्द होता है, सामिष और निरामिष। सामिष मतलब जो मांसाहारी लोग होते हैं उसको सामिष कहते हैं। निरामिष जो मांसाहार नहीं करते हैं, मांस का भोजन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मौन। मौन का विलोम शब्द है मुखरता, मौन का मुखरता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निर्दय। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा, निर्दय का होता है सदय। निर्दय मतलब जिसके अंदर दया नाम की चीज ना हो, सदय मतलब जिसके अंदर दया हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। आपने दो पक्ष सुने होंगे, कृष्ण पक्ष होता है जो भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग माह होते हैं, महीने होते हैं, उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, ठीक है, उसी से संबंधी यहाँ पे शब्द पूछा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमारा वो है कथित शब्द का विलोम है। कथित का हो जाएगा सिंपली अकथित, अकथित इसका सही आंसर होगा, यानी सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतात्मक शब्द है। अनिवार्य का होता है, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, और ऑप्शनल हो गया हमारा ऐच्छिक, तो ऐच्छिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। गलत यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर जो गलत उत्तर है आप प्रयास कीजिए बताने का कि कौन सा होना चाहिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी सी विकल्प क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उत्कर्ष जो है शब्द इसका विपरीत होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष होता है, निकर्ष नहीं होता। इष्ट का अनिष्टि होता है, छली का निश्चल, सानुनासिक का निरानुनासिक होता है। तो इस तरह से इसका सही जो आंसर हो गया वो सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विवाद। विवाद मतलब किसी वस्तु पे या संपत्ति पर कोई दो पक्षों में सहमति ना हो तो वो विवाद हो जाता है। निर्विवाद मतलब जिस पर कोई भी क्लेम ना हो, कोई भी किसी भी तरह का विवाद ना हो, तो निर्विवाद इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपकार। उपकार का विलोम शब्द होगा, तो उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार, अपकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, हास। हास का विलोम शब्द होगा, हास का विलोम शब्द होता है विहास। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, निरामिष। ये मैंने अभी पहले भी बताया था, निरामिष यानी जो मांस का सेवन नहीं करता हो, मांस नहीं खाता हो, निरामिष कहते हैं, और जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं, सामिष कहते हैं, ठीक है। उन्मुख। अगला है उन्मुख। उन्मुख का जो करेक्ट विलोम शब्द होगा वो होगा विमुख। उन्मुख का विमुख। उन्मुख मतलब किसी की ओर आकर्षित होना, देखना, उन्मुख होना उधर। विमुख मतलब उससे दूर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, आविर्भाव का सही विपरीतात्मक शब्द होता है तिरोभाव।
ठीक है, क्या होगा, तिरोभाव। तो ये आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न किसी भी एग्जाम में आएंगे ही। इससे ऊपर के लेवल के विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा लगाएं और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें।